अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर, मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट हेल्प डेस्क। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर के बारे में बात करेंगे कि किस तरह आपने रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड करना है और जिन रिसर्च आर्टिकल के आपको पैसे पे करने होते हैं या आपसे वो पैसों की डिमांड करते हैं तो वो आपने फ्री में किस तरह डाउनलोड करने हैं। उसके अलावा आपने लेटेस्ट रिसर्च पेपर किस तरह डाउनलोड करने हैं, यानी आपको अगर 2020 के रिसर्च पेपर चाहिए तो आपने वो किस तरह डाउनलोड करने हैं। उसके अलावा आपने टाइम रेंज के अंदर, यानी आपको किसी सन से 2020 से अगर चाहिए या आपको 29 के चाहिए तो आपने किस तरह डाउनलोड करने हैं। रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर ज़्यादातर बीएस के स्टूडेंट्स जो 7th-8th सेमेस्टर में होते हैं उन्हें रिसर्च की ज़रूरत होती है। उसके अलावा पीएचडी के स्टूडेंट्स, एमफिल के स्टूडेंट, उसके अलावा टीचर्स वगैरह को भी ज़रूरत होती है कि उन्होंने रिसर्च पेपर डाउनलोड करने हैं, क्योंकि वो अपने किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं तो उसके लिए उन्हें उस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल चाहिए कि किस किस ने हमसे पहले इस पे काम किया हुआ है और क्या काम किया है। उसके लिए उन्हें रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर की ज़रूरत होती है ताकि वो उसे डाउनलोड करके उसे रीड कर सकें या अगर उसमें से कुछ हिंट्स चाहिए तो वो उठा सकें। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी डिजिटल लाइब्रेरीज हैं जिससे आप रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हैं और चंद एक डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में इसमें आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिजिटल लाइब्रेरी नंबर 1 से। हमारे पास सबसे पहले है जो लाइब्रेरी है गूगल स्कॉलर। आप स्कॉलर लेकर सर्च कर सकते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे कोई भी टॉपिक आप अपनी मर्ज़ी का लिख लें, जिस टॉपिक पे आपको रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल चाहिए। मैंने कैंसर ट्रीटमेंट लिखा। अब देखें हमारे पास ये जो सबसे पहले है पीडीएफ, तो हम इसे डायरेक्ट पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने पीडीएफ पे क्लिक किया और ये हमारे पास ऑप्शन आ गया स्टार्ट डाउनलोड, तो हम इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके हमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमने ओपन कर दिया तो ये देख सकते हैं आपके हमारे पास ये पूरा रिसर्च आर्टिकल पीडीएफ फॉर्म में आ गया है। अब इसके बाद हमने वो आर्टिकल देखना है जो हमारे पास इजीली डाउनलोड नहीं हो सकता। तो अब हम कोई एक सर्च कर लेते हैं। जैसे ये हमने इस पर क्लिक किया तो ये अब ये देखें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है इसका। उसके अलावा ये हमसे कह रहा है कि आप इसे ख़रीदें। नीचे कुछ रकम दी हुई है, आप देख सकते हैं तकरीबन 55 या इस तरह कुछ जो भी लिखा है। तो हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमें यहाँ से इसका यूआरएल लिंक कॉपी करना है। यूआरएल लिंक कॉपी करने के बाद हमने एक साइट ओपन करनी है जिसे कहते हैं साइंस हब भी कहते हैं या साई हब भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास साइट ओपन होगी। देखें इंटर यूआरएल, पबमेड आईडी, डीओआई, रिसर्च स्ट्रिंग, जो कुछ भी आपके पास है। तो हमने यहाँ पे यूआरएल पेस्ट किया और इसे ओपन कर दिया। अब जैसे ही ओपन हुआ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पीडीएफ में रिसर्च पेपर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। तो हमने इसे यहाँ से डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करके हम इसे ओपन करेंगे तो ये पूरा रिसर्च पेपर हमारे सामने पीडीएफ में आ गया है, बग़ैर किसी पैसों के, बग़ैर किसी चार्जेस के। अब जैसे मैंने आपको बताया था, अब इसके बाद हम रिसर्च पेपर कोई भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी डेट का हमें चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे टाइम दिया हुआ है एनी टाइम 2001, 21 to 2020 या कस्टम रेंज, जो भी हम जहाँ से जहाँ जिस डेट से हमें जिस डेट तक चाहिए वो हम यहाँ पर इंटर करके सर्च कर लेंगे। अभी देखें हमारे पास 2019, 2020, 2017, 17, 18, तो ये हमने 17 से 20 तक सर्च किया था। तो इसके दरमियान जितने भी रिसर्च पेपर थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। अब हम कोई एक डेट सेलेक्ट करते हैं, एक ईयर सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने 2020 सर्च किया तो हमें सिर्फ 2020 के पेपर चाहिए, तो हमने उस पर क्लिक किया तो देखें हमारे पास सारे 2020 के रिसर्च पेपर आ रहे हैं। 2020 सारे देखें 2020 के रिसर्च पेपर आ रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी के ईयर के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखें फर्स्ट वाला हमने ओपन किया तो इसका भी हमारे पास ये भी पूरा ओपन नहीं हो रहा, तो हमने इसका यूआरएल लिंक कॉपी करना है या हम डीओआई नंबर से कर सकते हैं।
जिस पेपर का आपके पास DOI नंबर है तो आप DOI से कर सकते हैं, वरना आप URL लिंक से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ से DOI कॉपी किया, देखें हमारे पास पूरा ओपन नहीं हो रहा, तो अब हम इसे उसी वेबसाइट पे साइंस हब या साई हब में पेस्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है DOI नंबर, इससे भी आप कर सकते हैं। तो DOI नंबर हमने पेस्ट किया और ओपन पे क्लिक किया और ये हमारे पास पेपर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। तो हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारे पास ओपन हो गया। अब जिन लोगों के पास कोई डाउनलोडर इंस्टॉल नहीं है तो उनके पास PDF की फ़ाइल ओपन हो जाएगी और राइट कॉर्नर पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने इनके साथ टॉपिक मैच करने, देखें वो टॉपिक और ये टॉपिक हमें सेम मिल रहे हैं। अब हमारे पास जो सेकंड लाइब्रेरी है वो है साइंस डायरेक्ट। तो हम यहाँ से अपना टॉपिक, ऑथर नेम, जर्नल, टाइटल, बुक, वॉल्यूम कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपना टॉपिक लिखा, कुछ भी यहाँ पे मैं कैंसर लिख लेता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं, जिस टॉपिक पे आपको रिसर्च आर्टिकल चाहिए। यहाँ से सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद हमारे पास ये बहुत से रिसर्च पेपर ओपन हो चुके हैं। हमने कोई एक ओपन करना है यहाँ से। अब देखें ये भी हमारे पास कंप्लीट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, रिज़ल्ट है, शॉर्ट फॉर्म में है, कंप्लीट रिसर्च पेपर नहीं है। हमने इसका URL लिंक कॉपी कर दिया और इसे साई हब में पेस्ट किया और ओपन कर दिया। तो ये देखें हमारे पास दोबारा डाउनलोड का ऑप्शन आ गया और ये पेपर हमारे पास डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने के बाद हमने ओपन किया और इसका टॉपिक आप देख लें, सेम वही टॉपिक है जो हमने साइंस डायरेक्ट में सर्च किया था या जो हमने ओपन किया था। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम यहाँ इस लाइब्रेरी में ईयर वाइज सर्च कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ईयर मेंशन किए हुए हैं, जिस ईयर का आपको चाहिए 1, 2, 3, 4 ईयर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं या एक ईयर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 21 सर्च किया, हमारे पास 2021 के जितने भी रिसर्च आर्टिकल होंगे वो यहाँ पर शो हो गए। देखें 2021, 2020 और अब देखें हमने 2 सर्च सेलेक्ट कर लिए, आप 2 से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अब हमारे पास सारे 2020 और 2021 के, और ये देखें 2020 जस्ट सर्च किया तो सिर्फ 2020 के हमारे पास रिसर्च आर्टिकल सारे आ गए हैं। इसके बाद आप रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल, इंसाइक्लोपीडिया, बुक, चैप्टर्स के नाम से भी इस तरह सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप इसे मज़ीद भी डिटेल में देख लें। वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कि किस तरह आपने क्या किस चीज़ से आप सर्च कर सकते हैं। अब थर्ड हमारे पास है पबमेड। तो इन सब लाइब्रेरीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। पबमेड को हमने ओपन किया तो ये हमारे पास सर्च इंजन आ गया पबमेड का। तो यहाँ पे हमने कोई भी टॉपिक लिख देना है, जो भी टॉपिक आपको चाहिए। जैसे मैं दोबारा लिख रहा हूँ कैंसर पे, तो मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। तो हमने सर्च किया तो ये हमारे पास सारे आर्टिकल की लिस्ट आ गई है कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये वाले आर्टिकल यहाँ पर हैं। इसके अलावा आप इसको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट चाहिए तो एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फुल टेक्स्ट चाहिए तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। ईयर वाइज वही पुरानी बात, 1 ईयर पुराना हो, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, या कस्टम रेंज भी है, आप उससे भी सेलेक्ट। आर्टिकल टाइप किस टाइप का हो वो भी आपको, एज वाइज हो, सेक्स हो, सब्जेक्ट हो, जर्नल का हो, लैंग्वेज वाइज हो, स्पीशीज़ वाइज हो, जिस हिसाब से आपको चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम कोई भी रेंडमली कोई भी आर्टिकल ओपन करते हैं। जैसे हमने इसे ओपन किया तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने किस तरह DOI नंबर से यहाँ से आप रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, या पबमेड ID भी आप उठा सकते हैं। हमने दोबारा सर्च किया साई हब तो हमारे पास ओपन हो गया और इस दफ़ा हम फिर URL से उठा रहे हैं। URL लिंक कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया और ओपन पे क्लिक किया और ये देखें आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। आप इसे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं।
उसके अलावा आप पबमेट आईडी PM आईडी यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, EOI नंबर से भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक ईयर वाइज चेक करके बताता हूँ कि किस तरह आपने करना है। अब हमने 1 ईयर सेलेक्ट किया, तो 1 ईयर मतलब 2020 के, तो देखें सारे 2020 के हमारे पास रिसर्च आर्टिकल आ रहे हैं। 5 ईयर का हमने किया तो हमारे पास 5 ईयर के हिसाब से रिसर्च आर्टिकल आएंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लाइब्रेरी है वो है IEEE एक्सप्लोर। तो आप जस्ट IEEE एक्सप्लोर लिखेंगे और इसे सर्च कर देंगे। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर हम आर्टिकल्स को या रिसर्च पेपर को सर्च कर सकते हैं। तो हमने IEEE एक्सप्लोर को ओपन किया तो रिसर्च इंजन हमारे सामने आ गया है। यहाँ पे हमने कोई भी टॉपिक अपनी मर्ज़ी का लिख के यहाँ से सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद हमारे पास ये डिफरेंट आर्टिकल ओपन हो चुके हैं टॉपिक वाइज। तो जिसके आगे एक लॉक लगा हुआ है, अगर लॉक बंद है तो आप उसे डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर सकते। जो लॉक ओपन है तो आप PDF पे क्लिक करेंगे और वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसके अलावा फिर आप जो लॉक हैं आपको आपने उन्हें SciHub से ही डाउनलोड करना है। जैसे मैंने दोबारा टॉपिक लिखा, सर्च किया, सर्च करने के बाद जो हमारे पास फिर वही आए हुए हैं। अब लॉक वाले को हम ओपन करके देखते हैं कि किस तरह लॉक वाले को हमने डाउनलोड करना है। तो आपने रेंडमली किसी एक पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने फर्स्ट आर्टिकल पे क्लिक किया और ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट इसका आ गया है, बाकी डिटेल हमारे पास नहीं है। तो हम अगर इसे PDF सर्च करेंगे तो हमसे कहेगा साइन इन कर लें या इसे परचेस कर लें, आपको $14 में मिल रहा है। तो आपने इसका भी URL लिंक कॉपी करना है यहाँ से और SciHub ओपन करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। वही तरीका ओपन किया और ये देख सकते हैं कि आपके सामने स्टार्ट डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, यानी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए इसे मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, बस यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह आपने ईयर वाइज आपने इसे सर्च करना है। आपको लेटेस्ट चाहिए लेटेस्ट कर सकते हैं, ओल्ड पेपर चाहिए तो आप ओल्ड भी सर्च कर सकते हैं। अब इसका सर्च करने का पैटर्न कुछ इस तरह है, आपने इसको स्क्रॉल डाउन करके किसी एक पे क्लिक करना है। ये है आपके रेंज के लिए, किस रेंज से किस रेंज तक चाहिए, तो आपने इस स्क्रॉल बार को करना है। अब देख सकते हैं हमारे रेंज के अंदर जितने भी जिस ईयर के आर्टिकल आ रहे हैं तो ये हमारे पास वही शो हो रहे हैं। ईयर वाइज चाहिए सिंगल ईयर का तो हमने सिंगल ईयर करना है, रेंज चाहिए तो हमने रेंज करना है। तो हमने जैसे सिंगल ईयर पे क्लिक किया तो 2020 हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब हमारे पास जो पेपर आएंगे वो सिर्फ 2020 के होंगे। देखें 2020 और ये सारे 2020 के आपके पास रिसर्च आर्टिकल आएंगे। आप ऑथर के नेम से भी सर्च कर सकते हैं, जो ऑथर इस पे ज़्यादा पोस्ट कर रहे हैं उनके नाम हैं, एफिलिएशन जिस यूनिवर्सिटी का आपको चाहिए, पब्लिश टाइटल जिस टाइटल से आपको चाहिए, यानी कि, और इसके अलावा पब्लिशर कौन हो, कौन से पब्लिशर का आपको चाहिए, IEEE OUP। उसके अलावा आप इम्प्लीमेंट एटम, आप इसे आराम से पढ़ेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसलिए मैंने इसे शॉर्ट आपको बताया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि हमने किस तरह गूगल स्कॉलर से IEEE, पबमेड और साइंस डायरेक्ट से किस तरह रिसर्च आर्टिकल हमने सर्च करने हैं, टाइम रेंज के मुताबिक किस तरह सर्च करने हैं, और इसे अगर वो आपको बाय या परचेस करने का कहें तो आपने इसे किस तरह डाउनलोड करना है। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टूडेंट हेल्प डेस्क को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।